आज हम जानेंगे कि लिनक्स में कार्य कैसे करते हैं। तो लिनक्स हम सभी जानते हैं एक बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक से ज़्यादा उपयोगकर्ता यूज़र एक साथ इसमें काम कर सकते हैं। इसलिए इसमें कार्य लॉगिन करके किया जाता है। लॉगिन करना आप सभी जानते हैं, उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल होता है जिससे ये वेरीफाई हो सके कि जो यूज़र कंप्यूटर पे काम कर रहा है वो वही यूज़र है जिसको उस वक्त काम करना है, अर्थात कोई और किसी और के फाइलों में छेड़छाड़ आदि ना कर सके। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो लाइनक्स प्रारंभ हो जाता है और स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स निम्नलिखित प्रॉम्प्ट पर के साथ आ जाता है जिसमें लिखा होता है लॉगिन। इस प्रॉम्प्ट के सामने आप अपना लॉगिन नेम, जिसको यूजर नेम भी कहते हैं, उसको टाइप करके एंटर दबाते हैं। उसके बाद आपको दूसरा एक डायलॉग बॉक्स दिखता है जिसमें लिखा होता है पासवर्ड। उसके आगे आप अपना पासवर्ड टाइप करते हैं और एंटर दबाते ही आप लॉगिन हो जाते हैं। अगर यूजर नेम या पासवर्ड दोनों में से कोई भी चीज़ गलत होती है तो आप कंप्यूटर को उस यूजर के अकाउंट से खोल नहीं पाएंगे। लिनक्स सभी यूजर नेम और पासवर्ड को अपने अंदर फाइलों में लिखकर सुरक्षित रखता है। जब आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं, प्रविष्ट करते हैं, तो वह अपनी फाइलों की जांच करता है। यदि दोनों में एक भी गलत होता है तो आपको एक बार फिर लॉगिन करने का अवसर दिया जाता है। यदि दोनों सही होते हैं तभी लाइनक्स पर आगे कार्य कर सकते हैं। यह व्यवस्था अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं को कार्य करने से रोकने के लिए बनाई गई है। अनाधिकृत माने जो लॉगिन करना चाहिए उस यूजर नेम और पासवर्ड से, उसके अलावा जो भी है वो अनाधिकृत है, जिनके पास वो यूजर नेम पासवर्ड नहीं है। जब एक सही यूजर नेम और पासवर्ड प्रविष्ट किया जाता है, एंटर किया जाता है, तो हमारे द्वारा चुना हुआ डिफॉल्ट सेट किया हुआ डेस्कटॉप जो है लिनक्स में प्रारंभ हो जाता है। लिनक्स में डेस्कटॉप कई तरीके से उपलब्ध है, पर इसमें जो दो प्रमुख हैं उनमें पहला है जीनोम, GNOME, जीनोम, तथा दूसरा है KDE, KDE। पहले जीनोम की बात कर लेते हैं। तो जीनोम डेस्कटॉप, इसका पूरा नाम होता है GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरनमेंट। डेस्कटॉप के प्रारंभ होते ही विंडोज के तहत स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें सबसे नीचे एक पैनल होता है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे पैनल दिख रहा है और ऊपर बाईं ओर कुछ आइकॉन्स दिखाई देते हैं। अब ये बाईं ओर ऊपर जो है कुछ आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पूरा है हमारा, ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में नीचे पैनल्स होते हैं और यहाँ पर आइकॉन्स होते हैं, और ये जो बचा हुआ है ये सब डेस्कटॉप एरिया है। डेस्कटॉप एरिया के ऊपर ही आइकॉन्स दिए होते हैं। जीनोम का मेन्यू जो है वो बाईं ओर नीचे कोने पर होता है, यहाँ पर ये, और इसका जो चित्र है वो ये होता है। यहाँ पर छोटा है, दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हमने यहाँ पे अलग से दिखा दिया। ऐसा एक पैर होता है, उसमें 4 उंगलियां बनी हुई। इसका मेन्यू बाएं निचले कोने पर एक बटन के रूप में होता है जिस पर जीनोम का लोगो 4 उंगलियों वाला एक पैर छिपा होता है। इस बटन को क्लिक करने से जीनोम का मेन्यू खुल जाता है। जीनोम का मेन्यू खुल जाता है। पैनल पर एप्लीकेशन को प्रारंभ करने में सहायता करने के लिए आइकॉन्स होते हैं। ये आइकॉन्स जो है ये थोड़ा आसान बना देते हैं ताकि पैनल पे जो हम एप्लीकेशन है उनको खोल सकें। जैसे इसमें होता है, चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। इसके बाद वैसे ही के डेस्कटॉप या KDE, जिसको हमने अब तक बोला है, KDE एनवायरनमेंट भी होता है। ये भी बहुत हद तक जीनोम डेस्कटॉप की तरह होता है, लेकिन इसके मेन्यू बटन पर यहाँ पर 4 उंगली वाला पैर की जगह के लिखा हुआ एक दांतोदार पहिया बना होता है, गियर जिसको बोलते हैं, इसका चित्र छपा होता है। इनमें भी सबसे नीचे एक पैनल होता है
और ऊपर कई आइकॉन्स होते हैं। देखिए यहाँ पे आइकॉन्स हैं और यहाँ पर पैनल है, ठीक है। कई आइकॉन्स होते हैं जैसे ऑटो स्टार्ट, ट्रैश, प्रिंटर आदि। जब कोई उपयोगकर्ता KDE डेस्कटॉप को पहली बार शुरू करता है तो एक सेटअप विजार्ड प्रारंभ हो जाता है। जब आप पहली बार KDE को जब शुरू करते हैं तो एक सेटअप विजार्ड चालू हो जाता है, जिसमें वेब पेज, प्रिंटर एवं CD-ROM के आइकॉन्स को बनाने हेतु 4 विंडो दी जाती है। यहाँ पर चित्र में KDE डेस्कटॉप दिखाया गया है, उसके प्रमुख भागों की ओर भी संकेत किए जा रहे हैं। जैसे ये है डेस्कटॉप एरिया, ये जो यहाँ पे 3-4 दिख रहे हैं ये है आपके आइकॉन्स। नीचे है पैनल एरिया, यहाँ KDE का मेन्यू बटन है जो कि बड़ा ऐसा दिखाई देता है। ये है एप्लीकेशन के आइकॉन्स और KDE के पैनल, ये है पूरा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेस्कटॉप के भाग की। तो डेस्कटॉप के प्रमुख 2 भाग हैं। पहला है डेस्कटॉप एरिया जो ऊपर दिखाई देता है हमको, और दूसरा है डेस्कटॉप पैनल जो नीचे पट्टी होती है। डेस्कटॉप एरिया स्क्रीन का अधिकांश भाग घेर लेता है, हमने देखा है ऊपर का जो भी एरिया होता है वो डेस्कटॉप एरिया होता है। इसमें कई डेस्कटॉप आइकॉन्स होते हैं। वो आइकॉन्स कौन कौन से होते हैं? होम, साधन यानी डिवाइस का, एप्लीकेशंस का और ट्रैश का। होम जो होता है, इस आइकॉन से आप अपनी होम डायरेक्टरी को खोलकर देख सकते हैं। यहाँ डायरेक्टर गलत दिया है, डायरेक्टरी है। यहाँ पर इस आइकॉन से आप अपनी होम डायरेक्टरी को खोलकर देख सकते हैं, जहाँ आपकी व्यक्तिगत फाइलों को स्टोर किया जाता है। माने वो फाइल्स जो आपने सेव किए हैं उनको आप होम के माध्यम से क्लिक करके खोल सकते हैं, देख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आइकॉन दिया हुआ है डिवाइस का। ये आइकॉन विभिन्न प्रकार के भंडारण माध्यमों जैसे कि CD, DVD या पेन ड्राइव वगैरह जो भी चीज़ें हैं, हार्ड डिस्क वगैरह या साधनों को व्यक्त करते हैं, जैसे CD ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव आदि। इन आइकनों को क्लिक करके आप उनमें स्टोर सामग्री देख सकते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशंस के आइकॉन, ये आइकॉन विभिन्न प्रोग्रामों को व्यक्त करते हैं। आप किसी भी एप्लीकेशन आइकॉन को क्लिक करके उसे प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद में है ट्रैश। ये जैसे कि हमारे विंडोज में होता है रिसाइकिल बिन, यह एक ऐसा स्थान है जिसमें आपके द्वारा हटाई गई फाइलों को स्टोर किया जाता है। जो फाइलें हमने हटा दी हैं, डिलीट कर दी हैं, वो स्टोर इसमें होती हैं। वास्तव में यह विंडोज के रिसाइकिल बिन की तरह है। आप आवश्यकता पड़ने पर गलती से हटाई गई फाइलों को इसके माध्यम से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो आपने फाइलें डिलीट कर दी हैं वो ट्रैश में जाके कुछ समय के लिए सेव रहती हैं, ताकि अगर आपको इसकी दोबारा जरूरत पड़े तो आप इसको यहाँ से रिकवर कर सकें, दोबारा प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं हम लोग डेस्कटॉप के प्रमुख तत्वों की। तो डेस्कटॉप पैनल एक पट्टी होती है जो नीचे, उसकी बात कर रहे हैं, जो हर समय दिखाई पड़ती रहती है। पैनलों पर सामान्य तौर पर एप्लीकेशनों के आइकॉन, विशेष बटन जिनको स्पेशल बटन बोलते हैं इंग्लिश में, मेन्यू बटन तथा पैनल एपलेट्स, ये सब दिखाई देते हैं। मेन्यू बटन आपके स्क्रीन के निचले बाएं कोने पर होता है, जैसे KDE और जीनोम का मैंने बताया था। इस पर लाइनेक्स के उस विशेष संस्करण की पहचान वाला लोगो छपा होता है, हमने बताया था, जैसे जीनोम या KDE। मेन्यू बटन को क्लिक करने पर उस डेस्कटॉप का मुख्य मेन्यू खुल जाता है, जिसमें अनेक प्रोग्राम और विकल्प दिए हैं। किसी मेन्यू के किसी विकल्प को क्लिक करने से वह प्रोग्राम या आदेश प्रारंभ हो जाता है। यानी आपको बहुत सारे प्रोग्राम और एप्लीकेशंस के यहाँ पे मेन्यू दिए होते हैं, आपको जो भी खोलना हो आप यहाँ पर जाके खोल सकते हैं क्लिक करके। दूसरी चीज इसमें नीचे दी हुई है टास्क बार। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सभी खुले हुए एप्लीकेशनों के आइकॉन दिखाई देते हैं। यानी आपने जो भी खोल रखा है, एग्जाम्पल के लिए आपने कोई आइकॉन खोल रखा है, उसकी वजह से आपकी जो भी विंडो खुलती है वो सब यहाँ पर छोटे छोटे होकर दिखाई देते हैं। आप इस क्षेत्र में दिखाई पड़ने वाले एप्लीकेशनों के क्षेत्र पर क्लिक करके एक एप्लीकेशन से दूसरे में जा सकते हैं। यानी जैसे कभी एक यहाँ पे एप्लीकेशन खुला हुआ है, उसी तरह का दूसरा यहाँ पे खुला है, अब इसको क्लिक करेंगे तो इस पे आ जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे आ जाएंगे। इस तरीके से काम करता है। किसी एप्लीकेशन की विंडो को न्यूनतम माने मिनिमाइज करने के बाद भी वो इस क्षेत्र में दिखाई देता रहता है। सिस्टम ट्रे, इनमें कुछ ऐसे प्रोग्राम या आइकॉन दिखाई देते हैं
जो डेस्कटॉप पर ही चल रहे हैं लेकिन उनके आइकन टेक्स्ट बार में दिखाई नहीं देते। उसके अलावा दाहिने कोने पर आपको नीचे घड़ी दिखाई देती है, क्लॉक। यह पैनल के दाएं छोर पर होती है और इसमें समय दिखाया जाता है। इसके एप्लेट को क्लिक करने पर कैलेंडर खुल जाता है, जिसमें आप दिन, महीना, साल वगैरह सारी चीजें देख सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इसमें लिनक्स में एप्लीकेशन प्रारंभ कैसे करते हैं। किसी डेस्कटॉप पर कार्य करने के जो शुरुआत है उसके मेन्यू बटन से होती है। जैसे ही आप मेन्यू बटन को क्लिक करते हैं उसका डेस्कटॉप मेन्यू खुल जाता है। यह मेन्यू वंशानुक्रम हायरार्किकल प्रकार से होता है, माने ABCD के हिसाब से होता है। इनमें कई स्तरों वाले सब मेन्यू भी होते हैं, माने एक ऐसा जिसके आगे एरो बना होगा, उसमें और भी कई ऑप्शंस होंगे। एक मेन्यू, उसके अंदर कई मेन्यू भी हो सकते हैं। किसी भी विकल्प पर माउस पॉइंटर को लाने पर वह विकल्प हाईलाइट हो जाता है, चमकने लगता है। उसी समय यदि उस विकल्प को क्लिक कर दें तो वह एप्लीकेशन प्रारंभ हो जाता है। यदि माउस पॉइंटर को ऐसे विकल्प पर लाया जाए जिस पर सब मेन्यू का चिन्ह लगा होता है तो उसका सब मेन्यू खुल जाता है। लाइनक्स में डेस्कटॉप के मेन्यू में मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों के विकल्प होते हैं। पहला जैसे ऑफिस का, दूसरा इंटरनेट का, तीसरा मल्टीमीडिया का, चौथा गेम्स का, पांचवा सिस्टम्स का। इन सभी को आप मेन्यू बटन के माध्यम से खोल सकते हैं। एप्लीकेशन विंडो। लिनक्स में किसी एप्लीकेशन को प्रारंभ करने पर उसकी विंडो खुल जाती है। जैसे आइकॉन से हमने क्लिक किया, एक पूरी विंडो खुल जाती है। इनमें सबसे ऊपर चौड़ी काली पट्टी होती है, सबसे ऊपर चौड़ी काली पट्टी होती है जिसे टाइटल बार कहते हैं। इस पट्टी में उस एप्लीकेशन का नाम, जैसे आपने अगर रिसाइकिल बिन खोला, रिसाइकिल बिन कह रहे हैं सॉरी, ट्रैश बिन खोला तो ट्रैश दिखाएगा, या जो भी खोला वो दिखाएगा। और साथ में अगर मान लीजिए और कुछ आपने खोला, मान लीजिए ऑफिस का कोई वो खोला है एप्लीकेशन और उस पर आपने कोई फाइल खोली है तो वो फाइल का नाम भी उस पर दिखाता है। टाइटल बार में 3 बटन होते हैं जो कि उसके दाहिने छोर पर, माने यहाँ पर होते हैं। पहला होता है मिनिमाइज, दूसरा होता है मैक्सिमाइज, तीसरा होता है क्लोज। क्योंकि मिनिमाइज से वो एप्लीकेशन छोटा हो जाता है, मैक्सिमाइज से वो जो एप्लीकेशन वो फुल स्क्रीन बन जाता है या रिस्टोर हो जाता है, और तीसरा जो होता है वो होता है क्लोज बटन का, उससे वो एप्लीकेशन बंद हो जाता है। काम करने के बाद जब लिनक्स से हमको बाहर आना होता है तो हम उसे लॉग आउट कहते हैं। लॉग आउट करने में कंप्यूटर बंद नहीं होता है। जब आप लाइनक्स पर अपना कार्य समाप्त कर चुके होते हैं तो उससे बाहर जाना चाहते हैं तो आपको सिस्टम से लॉग आउट करना होगा। यदि आप कमांड लाइन इंटरफेस में कार्य कर रहे हैं तो लॉग आउट करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट या शेल प्रॉम्प्ट पर डॉलर पर निम्नलिखित आदेश टाइप करने पड़ेंगे: डॉलर लॉग आउट या डॉलर एग्जिट। यह आदेश देकर आप एंटर दबाते ही लिनक्स से बाहर आ जाते हैं और इसकी स्क्रीन पर पुनः लॉगिन प्रॉम्प्ट दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि इस समय कोई भी उपयोगकर्ता लॉगिन नहीं है। जैसे आपने काम पूरा कर लिया है तो आपने उसके बाद में डॉलर लॉग आउट कमांड प्रॉम्प्ट पे बात कर रहे हैं, ये उस पर बात कर रहे हैं जब आप कमांड लाइन इंटरफेस पे काम कर रहे हैं, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप कमांड लाइन इंटरफेस पे काम कर रहे हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके डॉलर लॉग आउट या डॉलर एग्जिट करेंगे तो आप लॉग आउट हो जाएंगे। आप उस कंप्यूटर पे काम कर नहीं रहे होंगे फिर, और आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। एग्जाम्पल के लिए कोई विजय नाम से अगर कोई यूजर पहले काम कर रहा था तो उस पर लिख जाएगा एंड सेशन फॉर विजय, और ये लॉग आउट कर सकते हैं अगर हम लोग GUI में काम कर रहे हैं तो। डेस्कटॉप बदलना। हालांकि डेस्कटॉप बदलने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं होती है, क्योंकि आप किसी भी डेस्कटॉप में रहते हुए दूसरे डेस्कटॉप प्रोग्राम पर जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको अपना डेस्कटॉप बदलना हो तो ऊपर बताई हुई तरीके से वर्तमान डेस्कटॉप से लॉग आउट करिए और फिर नई लॉगिन स्क्रीन पर नया डेस्कटॉप चुनिए। इसके लिए सेशन मेन्यू को क्लिक करके खोलिए, जिसमें डेस्कटॉप के विकल्प दिए होंगे। उनमें से अपने इच्छित, माने आपकी जो चाह है वैसे विकल्प को क्लिक करके चुन लीजिए। फिर अपना लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड प्रविष्ट करें। आप देखेंगे कि लॉगिन होते ही आपको चुना हुआ डेस्कटॉप
प्रारंभ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लाइनेक्स से बाहर निकलने की। यदि आप लाइनेक्स से लॉग आउट करने के साथ ही कंप्यूटर भी बंद कर देना चाहते हैं तो पहले ऊपर बताई गई विधि से लॉग आउट करिए, फिर नई लॉगिन स्क्रीन आने पर उसमें सिस्टम मेन्यू को क्लिक करके चुन लीजिए, जिससे वह मेन्यू खुल जाएगा जिसमें दो विकल्प होंगे। पहला होगा रिबूट तथा दूसरा होगा हॉल्ट। रिबूट करने से कंप्यूटर बंद होकर दोबारा शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा, और हॉल्ट करने से कंप्यूटर पूरी तरीके शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इनमें हॉल्ट विकल्प को क्लिक करने से कंप्यूटर रुक जाएगा और आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर सकेंगे।